देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। भाई डीए में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही जो डीए है 50% होने के बाद मूल वेतन में भी मर्ज किया जा सकता है और 8वां वेतन आयोग भी लागू किया जा सकता है। दोस्तों क्या है ये गुड न्यूज़, आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय भी दीजिएगा और लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों ज़्यादातर न्यूज़ नेटवर्क ने इस खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको एक न्यूज़ नेटवर्क की खबर दिखाता हूँ। देखिए अमर उजाला ने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 54% महंगाई भत्ते की सौगात, कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। ठीक है, ये खबर 17 मई को प्रकाशित की गई है और खबर में लिखा क्या है मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद गुड न्यूज़ मिल सकती है। चर्चा है कि जुलाई में एक बार फिर 3 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा और 53 से 54% पहुंच जाएगा। इससे सैलरी में 10,000 रुपये तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर 50% के बाद डीए शून्य किया जाता है तो फिर केंद्र सरकार सैलरी को लेकर नया फार्मूला लागू कर सकती है या फिर 8वें वेतन आयोग करने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जुलाई में 50 से बढ़कर 54% होगा महंगाई भत्ता, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारी पेंशनरों के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी से जून 2024 तक 4% डीए बढ़ाया गया है। अब अगला डीए जुलाई 2024 में तय होगा, जो जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। हालांकि अभी तक जनवरी के आंकड़े ही आए हैं, फरवरी से जून तक के अंक आना बाकी है, लेकिन अब फरवरी मार्च के ही अंक नहीं आए हैं। इसके चलते यह भ्रम की स्थिति बन गई है। अगर डीए का स्कोर जून तक 53 से पार पहुंचता है तो 4% डीए का बढ़ना तय है, यानी 50 से बढ़कर 53 या 54% हो जाएगा और इसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। देखिए क्या 50% डीए के बाद होगा शून्य, इसके बारे में भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि इसको लेकर भी यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाई 50% डीए हो गया, अब इसको शून्य भी किया जा सकता है। अगर चुनाव के नतीजों के बाद आचार संहिता हटते ही श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी से अप्रैल तक के आंकड़े एक साथ जारी कर दिए जाते हैं तो जुलाई में कितना डीए बढ़ेगा इसका संकेत मिल जाएगा। अगर अंक जारी नहीं होते हैं तो केंद्र सरकार के नियम डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, को लागू किया जाएगा। तो कह दिया गया कि अगर आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं तो फिर डीए जो है 50% होने की वजह से इसको शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद डीए की गणना शून्य से शुरू होगी और महंगाई भत्ते का पैसा खुद बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी में 9,000 रुपये का इजाफा होगा, जो न्यूनतम सैलरी पर कैलकुलेट होगा। इससे पहले जनवरी 2016 में डीए को शून्य किया गया था। उस वक्त 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। तो इससे पहले जो 2016 में जब डीए 50% हो गया था तो उसको बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था और डीए को शून्य कर दिया गया था, और जिसकी वजह से 7th पे कमीशन लागू किया गया। अब देखिए यहाँ पर कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं, क्या कहता है कर्मचारी संघ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ दिया जा रहा है। जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर डीए और डीआर में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय है। 1 जुलाई से डीए और डीआर की दर 54% पर पहुंच जाएगी। चूंकि नियम है कि महंगाई भत्ते की दर
50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। ठीक है, जब भी 50% होता है डीए तो वो शून्य में बदल जाता है। ठीक है, शून्य में करते हुए उसको जोड़ दिया जाता है मूल वेतन में और नए वेतन आयोग का गठन करना पड़ता है। उसी को लेकर ये बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब महासंघ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के बाद में जो संगठन है वो इस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार के सामने रखेगा मांग और कहेगा कि भाई डीए जो है 50% से ऊपर हो गया है, इसको अब मर्ज कर दिया जाए मूल वेतन में और शून्य कर दिया जाए और 7वें वेतनमान की जगह पर 8वां वेतनमान लागू कर दिया जाए। भाई सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है केंद्रीय कर्मचारी को। अब फैसला जो है केंद्र सरकार के ऊपर है कि भाई केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी। जो भी अपडेट आएगी आपका भाई आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा, भाई डीए 54% होना ठीक है या फिर डीए जो 50% हो गया है उसको मूल वेतन में मर्ज करना ठीक है और 8वां वेतन आयोग लागू करना ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।